आसमान प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। जहिड़े तरीक़े सां इमरान खान इल्ज़ामात हणे थो ऐं इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन पंजाब जे अंदरि थियण वञनि था ऐं चवनि था एम्पायर बि जेकॾहिं हिन जो गॾु बीठो त उहो खटे कोन था सघनि। मुल्क जे अंदरि महांगाई बेरोज़गारी ऐं हिकिड़ी ख़ुशख़बरी आहे त इंटरनेशनल प्राइसिस घटि थियूं आहिनि पेट्रोलियम जूं ऐं गवर्नमेंट बि करणु थी वञे। इल्ज़ामात जेकॾहिं असां इमरान खान जा साढा 3-4 साल ॾिसूं उन में मालम जब्बा खां वठी करे तोशा खाना ताईं तव्हांखे हिकिड़ो वॾो क्राइसिस हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो करप्शन नज़र ईंदी, गबन हिकिड़ो नज़र ईंदो ऐं क्राइसिस असांजे मुल्क में उन दौर में तमामु घणा वधिया। तव्हांजे साम्हूं आहिनि उहे क्राइसिस। मूंखे टेलीविज़न ते ज्वाइन किया है शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA। मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर कहा है कि बल्दियाती यानी कि बाई इलेक्शन के अंदर, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जितनी 20 की 20 है सीट्स वो मैं जीतूंगा, चाहे एम्पायर इनके साथ भी मिल जाए। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। सबसे पहले तो इमरान खान साहब इस तरह के बुलंद बांग दावे करते रहे, ये एम्पायर की उंगली का उनको इंतजार होता है। बाकी रिजल्ट जो है इलेक्शन का तो तरीक़ाकार है, जब लोग वोट कास्ट करेंगे शाम में रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कौन जीतेगा। हार जीत का फैसला जो है वो अवाम करते हैं। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम जीतेंगे? वो लोग जो आपके साथ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको छोड़ते चले जा रहे हैं। तो आपने खुद कहा था कि इमरान खान साहब ने कि इलेक्टेबल्स जो हैं उनको उन्होंने लिया था, तरजीह दी थी। आज वो इलेक्टेबल्स उनका साथ छोड़ चुके हैं। एम्पायर तो छोड़े, इलेक्टेबल्स उनका साथ छोड़ चुके हैं। आपको खुद पता है इमरान खान साहब बड़े दावे करते हैं, ठीक है, इससे पहले गवर्नमेंट से पहले भी यही थे और गवर्नमेंट के दौरान और अभी भी कर रहे हैं, और उसी के साथ वो इदारों को जो है ना दबाव भी डाल रहे हैं। आपको खुद पता है ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं मैं सब राज बता दूंगा, सब चीजें बता दूंगा अगर मुझे दीवार से लगाया गया। देखिए जी, इमरान खान साहब दरोग गोई में सबसे बढ़कर बात करते हैं और उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। जिस अंदाज से उनका अंदाज़ गुफ्तगू है, क्या वो उनको जेब देता है, एक पार्टी के लीडर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और जिस तरीके से वो इदारों को धमकी दे रहे हैं, तो वो भूल जाए क्योंकि उनको जो जिस एम्पायर की उंगली का इंतजार है, जिस तरीके से वो सिलेक्टेड होकर आए थे, अब वो एम्पायर की उंगली उनका साथ छोड़ चुकी है। अब जो है सब खुद वो कहते हैं कि जो न्यूट्रल रहना चाहिए। तो आप सब इदारे अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब की आदत है ना तो वो 1 करोड़ नौकरियां दे सके, ना वो 50 लाख घर दे सके, ना ही वो कोई अपने वादों पे इम्प्लीमेंटेशन करा सके। तो कौम ने देख लिया है कि वो गलत बयानी में उनका कोई सानी नहीं। आपको खुद पता है कि इमरान खान साहब के साथ फरागोगी साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा, जिस तरह आपको ऑडियो लीक आपके सामने है, बहुत सी चीज़ें आपके सामने, करप्शन के दास्तान है, मेडिसन, आटा, चीनी और मेट्रो और मालम जब्बा के सारी चीज़ें। इमरान खान साहब NRO चाहते हैं या इक़्तिदार चाहते हैं? देखिए, इक़्तिदार तो अब इमरान खान के हाथ से फिसल गया है रेत की तरह। अब इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अवाम कभी नहीं ला सकते, क्योंकि जिस तरह उन्होंने करप्शन के खिलाफ नारा लगाया था और इस वक्त जो करप्शन की उनकी दास्तानें आ रही हैं वो इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। इमरान खान इस मुल्क को जो उनके हवाली लूटने के लिए आए थे, उन्होंने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया है, और जिस अंदाज से उन्होंने पहुंचाया है वो आप सबके सामने है कि उनके किस तरह फ्रंटमैन थे, किस तरह फरागोगी हो या इमरान रियाज हो या इस तरह के लोग जो थे उन्होंने खरीदे हुए थे, और जिस तरीके से वो उनको फायदा पहुंचा रहे थे। पूरी कौम ने देखा कि इस शख्स के कौल और फेल में तजाद था। लिहाजा अब इख्तिदार के तो वो ख्वाब ही देख सकते हैं। बाकी ये धमकियां तो ये इस तरह की धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। अवाम ने इनका असल चेहरा जो है देख लिया है। आपको खुद पता है कि इलेक्शन अपने टाइम पे, जरदारी साहब भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि टाइम पे इलेक्शन होंगे। सख्त डिसीशंस भी आपने लिए जो अवाम में गैर मकबूल है। महंगाई आपके सामने, आज एक खुशखबरी मिली है कि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं, अवाम को रिलीफ उसका मिलना चाहिए। आपको खुद पता है कि माशी फैसले बड़े सख्त किए हैं, आपके लिए भी बड़ा सख्त होगा इलेक्शन होंगे जब आप जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने आलमी IMF के साथ मुआहदा किया, फिर उससे रूगर्दानी की, जिसकी कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को अदा करनी पड़ रही है, और मुल्क की मईशत को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, मौजूदा हुकूमत उससे निकलने के लिए आपने देखा कि इस वक्त तमाम सियासी शऊर रखने वाली सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत के अंदर हैं,
اور وہ مل کر باہمی مشاورت کے ساتھ اس وقت جو فیصلے کر رہے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو کوکنگ آئل ہے اس کے پرائسز جو ہیں کہاں پہنچ گئے تھے کیونکہ وہ شارٹیج آف آئل ہو گیا تھا. اور جس طرح پرائم منسٹر نے انڈونیشیا کے صدر کو کال کی, پھر منسٹر ہمارے جو کامرس منسٹر ہیں, جو انڈسٹری منسٹر ہیں, وہ اپنے خرچ پر انڈونیشیا گئے, وہاں سے جہاز آیا اور ایک بہت بڑے بحران پہ قابو پا لیا گیا. اسی طرح ابھی آپ نے خود انٹرو میں کہا کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹس میں آئل پرائسز نیچے جا رہے ہیں, تو ہماری بھی کوشش ہے کہ جیسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز نیچے ہوں تو پاکستان میں بھی کیا جائے تاکہ اس کے جو ثمرات ہیں عوام تک پہنچے. یہ ایک عوامی حکومت ہے اور ہمیشہ ہم یہ چاہیں گے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے, لیکن جو سخت فیصلے کرنے پڑے اس کا وہ عمران خان جیسے نااہل سلیکٹڈ حکومت کے کیے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے آج قوم جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. انشاءاللہ جلد اچھا وقت آنے والا ہے. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین سنگت بریک جو ٹائم بریک ہم